हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। हाँ जी, नवरात्रि के फर्स्ट डे के बाद आप लोगों से सीधा मैं थर्ड डे को मिल रही हूँ। बीच का एक दिन जो है मैंने स्किप कर दिया। उस दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करा था, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। क्या हुआ था बताऊंगी आगे व्लॉग में। अभी खैर टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 11 बज रहे हैं। दोपहर के क्या मतलब सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे लगा रखी है मशीन और साथ ही मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल भी अरेंज कर रही हूँ। और मशीन में लगे हुए हैं पर्दे वॉश होने के लिए। किसी ने पूछा था कि दीदी आप जब कर्टेन वॉश करते हो तो इनकी रिंग्स नहीं निकलती क्या जब मशीन में वॉश करते हैं? हमारे तो रिंग निकल जाती है। तो देखो इस तरह से आपको वॉश करना होता है कि रिंग नहीं निकलेगी। ये जो रिंग्स है ना, इनको फोल्ड करके और इसमें बीच में एक डोरी बांध दो और फिर उसके बाद आप अगर मशीन में इनको वॉश करोगे तो इनकी रिंग बाहर नहीं निकलेगी। मैंने डोरी इसलिए नहीं बांधी क्योंकि ये जो मेरे पर्दे हैं ना थोड़े से बढ़िया क्वालिटी के हैं तो इनकी रिंग्स नहीं निकलती है। थोड़े हल्के क्वालिटी के जो पर्दे होते हैं ना वो रिंग्स इनमें ढंग से नहीं लगी हुई होती है, इस वजह से निकल जाती है। तो अगर आप पर्दे मशीन में वॉश करते हो तो इसमें डोरी बांध के फिर वॉश कर लो, रिंग्स नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये पर्दे मैंने वॉश करे थे आंगन के। मैंने जैसे बताया नवरात्रि से पहले जो है मैंने साफ़ सफाइयाँ कर ली थी श्राद्धों में ही पूरे घर की। तो वैसे तो कर्टन वगैरह जो ना मैं साथ साथ ही साफ़ करते जा रही थी, पर जो हमारा हॉल है आंगन है उसके कर्टन रह गए थे तो आज मैंने इनको वॉश किया है। और उसके बाद आज मैं कर रही हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल क्लीन। घर तो मेरा पूरा चकाचक हो गया, मैंने साफ़ कर लिए पूरे, मतलब घर अच्छे से साफ़ हो गया। बस हाँ, कुछ वार्डरोब वगैरह रह गई थी तो उनका नंबर मैंने अब ले लिया है। मतलब अब मैं धीरे धीरे करके जो इनको अरेंज कर लूँगी। और आज मैंने ड्रेसिंग टेबल का नंबर लिया है, ये काफ़ी बिखरी हुई थी। और हाँ, ये वाइट कलर के जो मैंने टॉप पहने थे ना, ईयरिंग पहने थे जब मैं उदयपुर ट्रिप पे थी, रेड कलर वाली फ्रॉक के साथ पहने थे। तो किसी ने पूछा था दीदी कहाँ से लिए, तो ये मैंने ऑनलाइन लिए थे मीशो से। 100 रुपये के थे और बड़े मतलब क्यूट से हैं, अच्छे से हैं, बढ़िया से हैं। तो अगर लिंक होगा मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बस आज जो है मैं सारी ये चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, चूड़ियाँ झुमके वगैरह जो भी सामान मेरा बिखरा हुआ पड़ा है तो बस वही मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। और ये जो हाँ, इसके लिए भी काफ़ी तो नहीं, 1-2 सब्सक्राइबर ने पूछा था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि दीदी आपने कहाँ से लिए थे, ऑनलाइन लिए तो लिंक दे दो। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिए थे, ये मैंने लिए थे मेले से और ये सिर्फ 100 रुपये में मैंने लिया था, बड़ा सस्ता सा। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, अगर लिंक होता तो मैं दे देती। तो बस आज इन सारी चीज़ों को मैं अरेंज कर रही हूँ। और सही बताऊँ ना, घर की साफ़ सफाई मतलब एक रूम को साफ़ करना ज़्यादा आसान होता है। सामान निकाल के खिड़कियाँ वगैरह धोना ये ज़्यादा आसान होता है और ये बहुत मुश्किल काम होता है ड्रेसिंग टेबल को अरेंज करना, क्योंकि इसमें एक एक सामान को हमें देखना होता है कि क्या सामान कहाँ पे रखें। तो बस बड़ी मतलब 2 घंटे की मशक्क़त के बाद और मेरी ड्रेसिंग टेबल जो है क्लीन हुई, क्योंकि इसमें वही रहता है कि छोटी छोटी चीज़ को है ना हमें देखना होता है कि भाई ये रखने की है, फेंकने की है, टूट गई है, ख़राब हो गई है, इसको रखना है नहीं रखना। तो वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ अरेंज करना बड़ा मशक्क़त वाला काम हो जाता है। तो वही है, नवरात्रे चल रहे हैं, व्रत है हस्बैंड का भी और मेरा भी व्रत है। सिर्फ बुलबुल रहती है तो दिन में मेरा खाने वाने का इतना काम रहता नहीं है। तो ये जो काम है वार्डरोब वगैरह अरेंज करने का, ये मैं आजकल दिन में कर लेती हूँ। और हाँ, किसी ने ये भी कहा था कि दीदी आप सुबह इतनी जल्दी उठ जाती हो, सुबह आपके घर की साफ़ सफाई हो जाती है, आप लोग व्रत कर रहे हो तो आप तो फिर पूरा दिन फ्री रहते हो। नहीं जी डियर, ऐसा कुछ नहीं है। एक हाउसवाइफ कभी भी फ्री नहीं होती है। वो हाउसवाइफ जो अपने घर को बड़ा अच्छे से अरेंज करना चाहती है, बड़ा मतलब ऑर्गेनाइज करके रखती है ना, तो वो हाउसवाइफ कभी भी फ्री नहीं रह सकती। तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन अब अगर खाने का काम नहीं है तो मैं फ्री हूँ। मैं जो है जो मेरी साफ़ सफाइयाँ छूट गई थी, मतलब जो वार्डरोब वगैरह मैं अरेंज नहीं कर पाई थी ना, वो अब इन दिनों में मैं दिन में और जब भी मेरे पास टाइम होता है ना उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। पूरे घर की तो मैंने दिवाली की साफ़ सफाई कर ली, मतलब रूम, हॉल्स, लिविंग रूम सब मैंने क्लीन कर लिए। बस एक किचन छोड़ दिया है, वो मैंने श्राद्धों में साफ़ नहीं करा, वो मैं करूँगी नवरात्रि के बाद। तो बस किचन रह गया है और बाकी बस ये जैसे मैंने बताया ना, ये वार्डरोब वगैरह रह गई है थोड़ी बहुत, तो इनको जो है मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अब नवरात्रों में क्लीन कर लूँगी। और हाँ, किसी ने ये भी कहा था कि कमेंट किया था कि दीदी आपने अभी से दिवाली की साफ़ सफाई कर ली, दिवाली के पास तो आपका घर फिर से गंदा हो जाएगा। तो डियर, गंदा मतलब हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह रही, पर उतना गंदा नहीं होगा जितना गंदा अभी था। मतलब हमारे राजस्थान है, बहुत ज़्यादा आंधियाँ धूल मिट्टी आती है, तो भर भर के धूल मिट्टी थी खिड़कियों वगैरह में।
तो वो धूल मिट्टी मैंने अभी साफ़ कर दी, जिसको मुझे बहुत टाइम लगा साफ़ करने में। अब गंदा होगा थोड़ी बहुत, जो अगर धूल मिट्टी आएगी तो मैं जो है दिवाली से एक हफ्ते पहले जो है ना पूरा घर अच्छे से दोबारा जो है ना डीप क्लीन करूँगी। और उस डीप क्लीनिंग में मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम लगेगा, तो एक दिन में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। तो उसमें बस ये होगी डीप क्लीनिंग कि मैं जाले दोबारा उतार दूँगी और डस्टिंग दोबारा कर दूँगी सामान की। बाकी इतना गंदा नहीं होता घर अभी अगर साफ़ सफाई कर भी लो तो। और बाकी घर में फैलाने वाले भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि घर में हम कम ही लोग हैं, तो इतना ज़्यादा फैलता भी नहीं है। और मेरे घर में सबको आदत है कि जो सामान लिया है उसको वहीं पे वापस रखने की। ये मैंने सब में आदत डाल रखी है। आपने देखा भी होगा मेरे घर में कोई भी सामान जो इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं रखा रहता। जैसे कई घरों में मैंने देखा है कि फ्रिज पे जो है ना ढेर सारा सामान भरा पड़ा रहेगा और डाइनिंग टेबल पे फालतू का सामान भरा पड़ा रहेगा। तो मेरे घर में ऐसी आदत मैंने डाल ही नहीं रखी है। मैंने सबको यही आदत डाल रखी है कि जो जगह पे जो चीज़ लेते हो उसको वापस अपनी जगह पे रखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख दो। तो घर बस उन्हीं का फैलता है जिनको चीज़ें ना जगह पे रखने की आदत नहीं होती। तो मेरा घर इतना फैलेगा नहीं, क्योंकि आप डेली में भी देखते हो मेरा घर पूरा अरेंज रहता है। आप लोग तारीफ़ भी करते हो इस बात की, ठीक है जी। और यहाँ पे जी देखो बातों बातों में मैंने जो दोपहर का खाना भी बना लिया। खाने में आज मैंने बनाई है ये खीर बनाई है लड्डू गोपाल जी के लिए, और दूसरा मैंने बनाए हैं ये सूजी के उत्तपम। क्योंकि जैसे मैंने बताया व्रत कर रहे हैं। हाँ, व्रत के लिए भी पूछा था, किसी ने कहा था कि दी व्रत करके आप खाना खा लेते हो। तो जी व्रत जो है ना 2 तरीके के होते हैं। एक व्रत ऐसे होते हैं जिसमें खाना नहीं खाते, जो हस्बैंड कर रहे हैं वो सिर्फ फ्रूट खा के व्रत कर रहे हैं। मतलब सुबह फ्रूट खा लेते हैं, दिन में एक टाइम वो नमक खाते हैं। नमक भी व्रत वाला नमक खाते हैं, मतलब उसमें भी वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल मैं रेसिपी उनके लिए बनाती हूँ। उसमें वो जैसे दही में थोड़ा सा नमक डाल के और वो खा लेते हैं जिससे वीकनेस ना आए। और रात को जो है वो कोई दूध वगैरह ले लेते हैं। तो वो तो इस तरह से व्रत कर रहे हैं। दूसरा व्रत होता है एक टाइम खाना खा के, जो मैं कर रही हूँ। तो मैं दिन में एक टाइम खाना खाती हूँ और इस तरह से मैं व्रत कर रही हूँ। और 2 दिन से जो है ना दोपहर के खाने में या तो फली की सब्ज़ी बनाई मैंने, या मैंने बनाई गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरा व्रत था। तो बुलबुल जो है दोनों ही सब्जियां खा के वो बोली मम्मी कुछ अच्छा ढंग का बना दो। तो आज जो है फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी नहीं बना के और बच्चे की पसंद से कुछ बना देते हैं। वैसे भी जो है माता रानी है अभी इन दिनों बुलबुल, तो मैंने कहा चलो आज उसकी पसंद से कुछ बढ़िया बना देते हैं। और तो मैंने यहाँ पे ये सूजी के उत्तपम बना दिए हैं और इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। वैसे अगर बिना व्रत के बनाते हैं तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर ये बिना प्याज के भी अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने उत्तपम बना दिए थे, सूजी मैंने भिगो के छोड़ दी थी। और यहाँ हस्बैंड के लिए मैं भेज रही हूँ। ये दही में मैंने थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है। तो बस वो दिन में दही वगैरह यही ले लेते हैं। और ये जो टिफ़िन मैंने लगाया है वो लगाया है अनिल का। अनिल जो हमारी शॉप पे रहता है लड़का, उसका दिन का टिफ़िन घर से ही जाता है खाना उसका, क्योंकि उसका घर बहुत दूर है। तो उसको साइकिल वगैरह भी चलानी नहीं आती, ना ही उसको स्कूटी बाइक आती है। तो घर वो धूप में जाएगा, इससे अच्छा उसका टिफ़िन मतलब कई सालों से घर से ही जा रहा है। तो बस उसका टिफ़िन लगा दिया था और हम लोगों ने भी खाना वाना खा लिया। उसके बाद मैंने किचन समेट दिया सारा, क्योंकि अब नाइट में खाने का कोई काम है नहीं। तो बस किचन मैंने समेट दिया है। अब जो है हम लोग करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। बुलबुल को थोड़ी देर मैं दिन में आजकल सुला देती हूँ। हाँ, रेस्ट करने से पहले मैं आ गई थी ये कपड़े सुखाने के लिए, जो पर्दे मैंने वॉश करे थे। और बुलबुल को आजकल मैं दिन में 2 घंटे सुला देती हूँ, क्योंकि उसके आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उसके। तो अगर दिन में थोड़ी देर सुला दूँ ना उसको, तो नाइट में जो है थोड़ा सा और उसको मैं पढ़ा देती हूँ। क्योंकि अगर स्कूल से आते ही कहूँगी पढ़ने बैठ जा तो बच्चा नहीं पढ़ता है, और दिन में सो जाती है तो फिर नाइट में थोड़ा लेट तक पढ़ सकती है। वरना तो नाइट में उसको 8:30 बजे नींद आने लग जाती है। तो दिन में जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लेती है वो भी और मैं भी। तो बस मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद जो है और अभी मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। और हाँ, यहाँ पे ना मैंने एक बाल्टी में फिटकरी भिगो के रखी है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि दी अगर अपराजिता की फूल बेल पे ना फूल कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें फिटकरी का पानी डाल दो, उससे ढेर सारे फूल लगने लग जाएंगे। तो मेरी भी अपराजिता की बेल बड़ी तो बहुत हो गई है, पर उसमें फूल कम आते हैं। तो ये मैं टिप ट्राई करके देखूंगी, अगर फ़ायदा होगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और इधर मैं बालकनी में आ गई थी। बालकनी आज मैंने शाम को ही वॉश कर दी है, क्योंकि सुबह ना भागम दौड़ सी हो जाती है थोड़ा काम के चक्कर में, पूजा के चक्कर में, कि पूजा रहती है सुबह और बुलबुल का स्कूल भी रहता है, उसका टिफ़िन भी बनाओ। तो जैसे फर्स्ट डे नवरात्रि को तो छुट्टी थी बुलबुल की, तो आसानी से काम हो गया था। पर कल सेकंड डे को थोड़ा सा और भागम दौड़ सी हो गई थी। तो बालकनी मैंने अभी वॉश कर दिया ताकि सुबह का मेरा थोड़ा सा काम कम हो जाए।
तो बस बालकनी वॉश करी और उसके बाद आ गई हूँ मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने। हाँ जी ये बुलबुल जो है ना जब यहाँ पे टीवी देखती थी ना इस वाले रूम में, तो अभी तो जैसे अंदर वाले रूम में वो शिफ्ट हो गई है, वहाँ पे टीवी देखती है, पर पहले इधर देखती थी, सोफे पे बैठती थी, तो उसने ये सारे कुशन जो है ना, सारे तो नहीं 2 कुशन उसने ख़राब कर दिए। बच्चे कर ही देते हैं चाहे कितना भी बच्चों को समझाओ। तो उसने जो है थोड़ा सा, और ये कुशन के ये बटन वगैरह निकाल दिए थे, तो इनको जो है मैं वापस लगा रही हूँ। बटन मैंने संभाल के रख लिए थे और 1-2 स्टिचेस भी जो है निकल गए हैं, तो वो भी मैं वापस इनको ठीक कर रही हूँ। तो जी ये छोटे छोटे काम जो है त्योहारों तक चलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई हो गई तो काम ख़त्म हो गया। हम हाउसवाइफ के काम जो ख़त्म होते नहीं है वैसे जल्दी से, पर हाँ ये है कि बड़ी वाली साफ़ सफाई हो गई ना, तो अब ये छुटमुट काम भी चलते रहेंगे और इसके अलावा जो है मैं अपना ख्याल भी रख लूँगी। अभी जो है अब मैं थोड़ा सा जो है खुद पे भी ध्यान दूंगी, क्योंकि देखो घर को चमकाने के साथ साथ ना खुद को चमकाना भी ज़रूरी होता है। भाई त्योहार आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, और तो मैं जो है थोड़ा खुद के लिए भी अब टाइम निकालूंगी। जैसे एक तो मेरा वेट बढ़ गया है वापस, है ना, मैं उदयपुर गई थी ट्रिप पे, तब तो मैंने कम कर लिया था 4-5 किलो, और अभी मेरा वापस बढ़ गया है। तो इस वेट को भी, मुझे बढ़े हुए वेट को भी कम करना है। उसके अलावा मैं अपना स्किन केयर भी कर लूँगी अब टाइम निकाल के, क्योंकि साफ़ सफाइयाँ तो मेरी हो गई बड़ी वाली, अब छोटी छोटी रही है वो साथ साथ चलती रहेगी, और साथ साथ जो है मेरा स्किन केयर वगैरह भी चलता रहेगा। एक दिन टाइम निकाल के पेडिक्योर कर लूँगी, एक दिन मैनिक्योर कर लूँगी, एक दिन फेशियल कर लूँगी, और जब भी ये सब करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी व्लॉग में। और जी देखो आज तो मैंने खैर घर को ही ठीक किया है, और ये देखो सोफ़े का ये वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको ठीक कैसे करूँ, जो बुलबुल ने जला दिया था, तो ये मिस्त्री जी को बुला के ठीक करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है इसको ठीक करने का तो मुझे कमेंट्स में बताना। कुशन कवर तो मैंने ठीक कर दिए, और इधर जी हमारा हो गया था फ्रूट ब्रेक। अब नवरात्रि है, माता रानी को ढेर सारे फ्रूट चढ़ाते हैं, तो शाम को जो है सब लोग फ्रूट ही ले लेते हैं, और हस्बैंड के लिए मैंने अनार छील दिए, तो ये अनार उनके लिए भेज दूँगी। तो वही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहे ना, तो वीकनेस नहीं आती है। ठीक है, तो व्रत का ये है कि देखो यार जितनी श्रद्धा हो, जैसा मन हो ना, अपनी श्रद्धा मन से कर लेना चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है। ठीक है, खैर जी इधर अब सबसे इम्पोर्टेंट काम शाम का, मैं पहले बालकनी वॉश करने लगी थी, फिर वो कुशन ठीक करने लग गई थी। ये काम मुझे याद नहीं रहा कपड़े तय लगाने का, तो ये भी मैंने तय लगा दिए, और अब हो गया है सांझ की आरती का टाइम। तो बस बुलबुल यहाँ पे तैयारी कर रही है। अब हस्बैंड जब आ जाएंगे तब हम लोग सब लोग साथ में मिलके ही करेंगे सांझ की आरती। वैसे तो अकेले ही कर लेते हैं, पर हाँ नवरात्रि में जो है सब लोग साथ में ही करते हैं, मतलब सांझ की आरती। सुबह तो बुलबुल का स्कूल रहता है तो इसको टाइम नहीं रहता, पर हाँ शाम को जो है ये हमारे साथ आरती करती है अच्छे से माता रानी की। और ये था मेरा सुबह से लेकर शाम तक का त्योहारों वाला बिजी डे रूटीन, और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।